इस गुफा में दबा है हजारों हजार टन सोना। अगर मिल जाए तो भारत बन सकता है फिर से सोने की चिड़िया। गुफा के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट पर एक बड़ा पत्थर है। अंग्रेजों ने इसे कई बार तोपों से उड़ाने की कोशिश की थी। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का अपना पहला उपदेश यहीं पर दिया था। दरअसल यह जगह दोस्तों बिहार के राजगीर में स्थित है, जहां मगध के सम्राट राजा बिम्बिसार और उनके वंशजों का खजाना दबाया हुआ है। दोस्तों पुराने जमाने में अलमारी तिजोरी तो होती नहीं थी, तो लोग खजाने को जमीन, गुफा, मंदिर, तहखाने आदि में छुपा के रखते थे। यहाँ के स्थानीय लोग और अंग्रेजी दस्तावेज बताते हैं कि इस गुफा में कई टन सोना दबा है। अगर मिल जाए तो भारत पूरी दुनिया में सोने के मामले में सबसे आगे और सोने की चिड़िया बन सकता है। इस गुफा का नाम है सोन भंडार गुफा। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सोन भंडार गुफा के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने इस खजाने को लूटने के लिए यहाँ से ब्रिटेन तक के लिए एक नक्शा तैयार कराया। मैप बनाने की जिम्मेवारी सर रूबेल एंड्रूज को दी गई। एंड्रूज ने बताया कि इस गुफा के ठीक बीचों बीच एक कमरा है जिसमें हजारों हजार टन खजाना दबाया हुआ है और उस कमरे तक पहुंचना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि गुफा के अंदर हम प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस गुफा के मुख्य द्वार के सामने एक विशाल पत्थर रखा है। हजारों सालों से पत्थर ऐसे ही पड़ा है जिससे यह पत्थर जैसे चिपक सा गया हो, और अगर उस पत्थर को हटाकर हम अंदर घुस भी गए तो रास्ता बेहद कठिन और संकरा है, जिससे एक समय में एक आदमी ही अंदर घुस सकता है। और गुफा के मुख्य खजाने वाले कमरे पर भी एक बड़ा पत्थर लगाया गया होगा, और अगर गुफा में एक समय में एक व्यक्ति अंदर घुस सकता है तो खजाने वाले कमरे का पत्थर बिना सेना के कैसे हटा सकते हैं। जब अंग्रेज सभी कोशिश करके हार गए तब अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप से उड़ाने का फैसला किया, पर इस गुफा को कुछ नहीं हुआ। अंततः अंग्रेज असफल होकर वापस लौट गए। अंग्रेजों ने इस गुफा पर हजारों गोले बरसाए। आप आज भी अंग्रेजों द्वारा तोपों से बरसाए हुए हजारों गोलों के निशान देख सकते हो। अब तक बात तो तय है कि अंग्रेजों ने खजाने को पाने के लिए नक्शा बनवाया, सेना बुलाई, तोपों के गोले छोड़े। हो न हो कुछ तो बात है, वरना अंग्रेज लोग इतने मूर्ख भी नहीं थे कि अपना कीमती समय यहाँ पर बर्बाद करें। इस गुफा के बाहर संख रूपी भाषा में कुछ लिखा है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे खजाने तक पहुँचने के राज लिखे गए होंगे। दुर्भाग्यवश आज ऐसी लिपि को कोई नहीं पढ़ सकता। अंग्रेजों ने भी काफी प्रयास किए थे कि कोई विद्वान मिल जाए जो इस लिखी हुई भाषा को पढ़ सके, परंतु वे भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ नहीं पाए। इस गुफा के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य शासक बिम्बिसार ने बनवाया था। इस गुफा को बनवाने के लिए बिम्बिसार ने राजगीर के इस बड़े पहाड़ को काट के गुफा को बनवाया था ताकि खजाने को छुपाया जा सके। इस गुफा में दो बड़े कमरे बनवाए गए। पहला कमरा सोना रखने के लिए और दूसरा कमरा सैनिक बैठकर खजाने की रक्षा करते थे। इस गुफा को सोना रखने के लिए बनवाया गया था, जिससे इसका नाम अंत में सोन भंडार गुफा पड़ गया। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल भी उठेगा कि इस खजाने को गुफा में ही क्यों छुपाया गया और कहीं क्यों नहीं। तो सुनिए, मगध के सम्राट बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु जो चाहता था कि उसके पिता की सारी दौलत और खजाना उसे मिल जाए, पर बिम्बिसार अपने नालायक बेटे को दौलत और खजाना नहीं देना चाहते थे। अंत में उन्होंने खजाने को गुफा में छिपवा दिया, पर बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु को इस बात की भनक लग गई और उसने अपने ही पिता को इस गुफा के पास जेल बनवाकर उसमें कैद करवा दिया। आज भी टूटी फूटी जेल यहाँ पर मौजूद है और आप उसे देख सकते हैं, पर अजातशत्रु अपने जीवन में कभी भी इस गुफा के खजाने को लूट नहीं पाया, क्योंकि उससे कभी ये गुफा खुली ही नहीं थी। अब आप खुद ही सोचिए, क्या सरकार ऐसे व्यक्ति को खोज नहीं कर सकती जो गुफा के आगे लिखे हुए उस गुप्त कोड को पढ़ सके? अगर भारत सरकार इस तरह पहल करे और इस गुप्त कोड को पढ़ सके तो न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत की गरीबी मिट सकती है।
आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जिसमें हजारों तरह के अस्त्र शस्त्र भयंकर तकनीक मौजूद है। क्या इस सभी की सहायता से गुफा के मुख्य द्वार को नहीं खोला जा सकता? क्या भारत सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि भारत के इतिहास में मगध के साम्राज्य के बारे में खोज की जाए? क्या पता उसी में इस गुफा के खोलने के तथा खजाने तक पहुंचने के राज हो। खैर, भारत सरकार के मंत्री मात्र संसद में कुर्सियां फेंकने, भाषण देने में व्यस्त है। उन्हें इसकी क्या चिंता। चलिए, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए तो लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।